हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि ससुरालियों की अफ्तारी की थी और अफ्तारी हम लोगों ने बाहर रखी थी क्योंकि घर तो हम लोग करते ही रहते हैं, तो सोचा कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पे सीन ये हो गया कि काम वाली आई नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें लेट हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मैनेज हो गया टाइम पर। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई नहीं कि मेरे ससुराली मुझे ईद देने के लिए आ रहे थे, जो हर साल आते हैं। और यहाँ पर यार मज़े की बात ये हुई कि बच्चे बहुत खुश थे अपने दादा दादी के साथ, जिन्हें देखकर मैं भी बड़ी खुश हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर ऐसा होता है कि जब आपने व्लॉग बनाना होता है ना, आप भूल जाते हो। तो मैं यहाँ पर थ्रू आउट व्लॉग बनाना भूल गई, बस थोड़ा सा मैंने क्लिप ऐड की है। तो जनाब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। मैं और मेरी सासू माँ सीढ़ियाँ टाप टाप के ऊपर वाले फ्लोर पे यानी फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली का इंतज़ाम वहाँ पर किया हुआ था। तो यहाँ पर मेरी बहनों में आपको ईद बताना भूल गई, जो हमें ईदी मिली थी। मेरे हस्बैंड को मिली 2000, मुझे भी 2000 मिली, और सारे बच्चों को भी, 2 बच्चे यार सारे कहाँ, उन दोनों को भी 2000 हमें ईदी मिली अपने इन लॉज से, मुझे इन लॉज से। तो यहाँ पर जनाब हम पहुँच चुके हैं खाने के टेबल पर। और खाने के टेबल पर अफ्तारी से पहले पहले, रोज़ा अफ्तार होने से पहले पहले ये कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूं। और इसके बाद मेरी बहनों, जब रोटी खुलनी थी तो आपकी बहन रोटी को पै गई और बिल्कुल भूल गई कि रोटी का भी व्लॉग बनाना था। और यहाँ पर आपकी बहन बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के बाद अपनी सासू माँ के साथ प्लानिंग करते हुए कि क्यों ना हैंड्स वॉश करने के लिए जाया जाए। और फिर जब हम वहाँ पर गए तो हमारे आने से पहले ही एक लंबी लाइन लगी हुई थी, तो इसलिए हमारी बारी थोड़ी लेट आई हैंड्स वॉश करने की। यहाँ पर मैंने सोप बड़े ही बेदिली के साथ इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरा पब्लिक प्लेस पे सोप यूज़ करने को दिल नहीं करता यार। मतलब जिस तरह आपको पता है आजकल इतनी बीमारियाँ फैली हुई हैं, तो अजीब सा लगता है पब्लिक प्लेस वाला सोप यूज़ करते हुए, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। और मेरे पास हमेशा मेरे बैग में एक छोटा सा हैंड वॉश होता है, जो कि अब नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में वही सोप यूज़ करना पड़ा। अच्छा, इसके बाद हम लोग डेयरी फार्म चले गए थे, वहाँ हमने चाय शाह पी, और फिर उसके बाद वो लोग वापस अपने घर चले गए थे। और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर डे टाइम है, हम अगेन जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि मामा बाबा की अफ्तारी की हुई थी। और ये थोड़ा सा मैं ज़रा तफसील से बना सकी हूँ व्लॉग, उस दिन वाला नहीं बना सकी, ये वाला मैं कॉन्शियस होके बैठी थी कि यार आज नहीं मैंने भूलना, आज तो मैंने बनाना है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने रात स्टे था, क्योंकि ये बहुत दूर से आए थे, तो इसलिए सुबह सैरी करके ही इन्होंने जाना था। आखिरी आखिरी रोज़ा था और अफ्तारी भी आखिरी आखिरी थी। और जनाब ये रेस्टोरेंट भी सेम था जहाँ पर हमने ससुराल की दावत की थी, तो सेम, लेकिन टेबल डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग थे मायके से, तो हम लोगों को फिर उन्होंने बड़ा टेबल दिया था, उस वक्त छोटा टेबल था। तो यहाँ पर आपको जैसे पता है अफ्तारी से पहले के जो लवाजमात होते हैं वो पड़े हुए थे। मैंने कहा इसका व्लॉग बना लूँ, ये ना हो ये भी रह जाए। यहाँ पर ये आ गया हमारा रायता, और कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे, तो बच्चे, जिस तरह आपको पता भूख लगी होती है बच्चों को, थोड़ा बहुत मैंने कट करके दे दिया था फ्रूट। और यहाँ पर ये बाबा बैठे हुए हैं और वो मामा बैठी हुई हैं, और ये मेरा छोटा सा भतीजा क्यूट सा ये बैठा हुआ है, और इनके साथ मेरी भाभी बैठी हैं, फिर बहना मेरी बैठी हैं, भैया बैठे हुए हैं। तो ये सारे लोग मेरे मायके में से थे। अच्छा, यहाँ पे जो मज़े की चीज़ हुई वो ये थी कि बच्चे मेरे बिल्कुल भी नहीं लड़े, आपस में उनकी लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं हुई, और क्योंकि वो इतने बिज़ी हो गए थे एक दूसरे के साथ खेलने में, थोड़ी मैं भी रिलैक्स हो गई थी कि चलो बच्चे बिज़ी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों को क्रीम चाट खिलाई, और उसके बाद एज़ यूजुअल आपको पता है आपकी बहन फिर से रोटी खुलने के बाद अपने हवास खो बैठी और व्लॉग बनाना भूल गई। यहाँ पर जनाब कोल्ड ड्रिंक्स का किसी ने, सबने कहा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, क्योंकि बच्चे बीमारी से अभी अभी रिकवर हुए हैं। खैर मेरे बच्चों को तो वैसे ही मैंने आदत नहीं डाली, कोल्ड ड्रिंक्स की, तो वो नहीं पीते। तो यहाँ से जनाब हम लोगों ने अफ्तारी करने के बाद, ये पकोड़े बहुत मज़े के थे यार। इसके बाद ना हम लोग डेयरी फार्म चले गए। वहाँ पे डेयरी फार्म जाने के बाद ओए होए होए, आय हाय हाय यार, जो ठंडी हवा, जो मौसम था, बस क्या कहने उसके। तो डेयरी फार्म पे यार बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, ग्रास है, ग्रीन ग्रीन, मतलब इतनी ग्रीनरी देख के ना सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पर जनाब हम डेयरी फार्म पहुँच चुके हैं, और डेयरी फार्म पर पहुँचते ही ओए होए होए होए, इस एरिए में यार काउस की जो स्मेल थी, ओए होए होए, मैं कहती हूँ ऐसी रंगारंग स्मेल के दिमाग खुल गए। और आपकी भाभी का
सॉरी मेरी भाभी का दिमाग इतना खुल गया कि वो तो यहाँ से भाग ही गई, जाके लॉन में बैठ गई बच्चों के साथ। यहाँ पर मेरे मायके वाले पहली दफ़ा आए थे, पहली दफ़ा डेयरी फार्म देख रहे थे, इसलिए इनको यहाँ पर विज़िट करवाया। ससुराली तो मेरे आते रहते हैं, बस ये लोग फ़र्स्ट टाइम आए थे तो इसलिए इनको यहाँ पर घुमाया शुमाया हमने। और यहाँ पर देखें ग्रास इतना खूबसूरत था, ऊपर से इन्होंने ना फूल तोड़ तोड़ के बच्चों ने ग्रास के ऊपर फेंके, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गए ग्रास। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ये बच्चे ग्रीनरी वाली जगह पे वैसे ही बड़ा एंजॉय करते हैं। और फिर ये सारे बच्चे एक साथ मिलके तो बड़े खुश थे, ये देखें उड़ा रहे हैं। तो बड़े औखे होके इनको रोका है कि बेटा ना तोड़ो, मुझे ना अच्छा नहीं लगता, फ्लावर्स लगे हुए बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर जनाब चाय टाइम हो गया है, चाय आ चुकी थी। और ऐसे खूबसूरत मौसम में जब ठंडा ठंडा मौसम हो तो चाय का मज़ा ही कुछ अलग है। वैसे मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे चाय अच्छी लगती है यार। यहाँ पर जनाब पापा एज़ यूजुअल चीनी दबा के, पापा चीनी बहुत पीते हैं। और ये मेरी मामा हैं जो वेट कर रही हैं कि बाकी सब चुकें चाहे फिर मैं चुकूँ। और साथ ही मेरी बहन बैठी हुई है। और यहाँ पर जनाब फिर से ईदियों शिदियों का टाइम शुरू हो गया था। हम लोगों ने गपशप लगाई, ईदी शिदी दी। पापा ने मुझे 5000 दी, मामा ने भी मुझे 5000 दी, और जो मेरे हस्बैंड साहब हैं उनको भी 5000 मिली। फिर मेरे भाई ने मुझे ईदी दी 5000 और बच्चों को 11,000। मामा ने भी बच्चों को 11,000 दी। तो फिर बच्चों की जो ईदी थी वो मैंने रख ली, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रख लेते हैं शौक से, वो फिर गिरा देते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि इनको जो ईदियाँ दी हैं ना वो ये लोग गिर गई हैं, मुझे पता ही नहीं चला। तो इसलिए मैंने टैमो टैम इनकी ईदियाँ उठा के अपने पास रखी। आपकी बहन बड़ी अमीर हो गई थी, आपको पता है ये अम्मियों का सीज़न होता है, बच्चों की ईदी अम्मियों की होती है। तो जनाब ईदी मैंने ज़रा कंट्रोल में की सारी ईदियाँ। और आखिरी रोज़े थे और आखिरी रोज़ों में आपकी बहन का जो बैग की हालत थी वो बदल चुकी थी। पूरा बैग जनाब अंदर से ग्रीनो ग्रीन और रेडो रेड हो चुका था। यहाँ पर जनाब चाय के साथ आप फूल देख रहे हैं, ये मेरे बच्चों ने मुझे ला कर दिया। मामा ये ले, ये आपके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मुझे आके फूल देते हैं, कहते मामा ये आपके लिए। और फिर बार बार तोड़ते हैं। मैं कहती हूँ नहीं बेटा और ना देना, नहीं तो मामा का रोना निकल जाएगा। यार मुझे ना टूटे हुए फूल अच्छे नहीं लग रहे होते। मैं कहती हूँ यार ऊपर लगे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, वो मुरझा जाएंगे आप तोड़ेंगे तो। बाकी यार ईद थोड़ी हो ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंसान इस चीज़ से ही खुश हो जाता है कि आपको ईद मिली है। क्योंकि ईद देखें फ़र्ज़ तो नहीं है ना कि आपने इससे ज़्यादा नहीं देनी या इससे कम नहीं देनी। तो ईदी दें ज़रूर, आप चाहे थोड़ी दें, और अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो आप ज़्यादा दें। ईद तो फिर ईदी के साथ ही होती है। क्या बोला तूने? यहाँ पर जनाब हम वापस घर जा रहे हैं। और जब इनके जाने का टाइम था, मतलब ये लोग सुबह सैरी करके वापस चले गए, तो बच्चों का रोने वाला मुंह हुआ था। कोई घर में आया हो ना और जब चले जाएं वो, तो एकदम से इन्हें लगता है कि घर बहुत सूना सूना हो गया है। फिर ऐसे बेचारे उदास उदास से हो जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बेडशीट दिखा रही हूँ, ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट की है, बहुत खूबसूरत थी ये। अभी मैं आपको खोल कर नहीं दिखा सकती, ये जब मैं बिछाऊंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी सही तरीके से पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत प्यारी थी। और इसके साथ ही मुझे मामा ने भी गिफ्ट की, और इन दोनों का जो टेक्सचर था कपड़े का वो सेम था। यहाँ पर हस्बैंड मेरे सुबह ऑफिस चले गए थे जल्दी, क्योंकि उनको तो ऑफ नहीं था। फिर वहाँ से 11 बजे तक वो आ गए थे सबको सी ऑफ करने के लिए। अच्छा यहाँ पर हमने ईदी एक दूसरे को दे दी, क्योंकि इस दफ़ा हमारा इरादा नहीं है मेरे मायका जाने का। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा है कि इस दफ़ा ट्रेडिशनल ईद नहीं करनी, कुछ डिफरेंट सा करना है। और वो कुछ डिफरेंट सा क्या करना है आपकी बहन को भी नहीं पता, तो वो ईद पे ही आके पता चलेगा। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी हमने कैसे ईद सेलिब्रेट की। यहाँ पर जब ये लोग जाने लगे तो मैं भी उदास हो रही थी, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, और बच्चों की तरह मुझे भी लग रहा था जैसे घर बड़ा सूना सूना सा हो गया है। यहाँ पे बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे, उनको लग रहा था कुछ देर के लिए, उनको लगा जैसे सारे पार्क में जाने लगे हैं ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और फिर एकदम से जब उनको पता चलता है तो बेचारे सरप्राइज हो जाते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।